हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो खुद से अपना पैन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी चीज़ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसमें सर्च करना है आपको प्रान ENPS। चलिए हम सर्च करके दिखाते हैं। जैसे ही सर्च ये करेंगे तो दो वेबसाइट खुल कर आएगा। इसमें सेकेंड वाले पे आपको क्लिक कर लेना है। जो सेकेंड वेबसाइट है ENPS, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन जो है उस पर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे हम क्लिक करने वाले हैं। चूँकि BPSC या विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए यही ऑप्शन है। इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों आगे चल के आ जाएगा, अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ करना है। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर सावधानी पूर्वक डाल लेना है, एकदम सही डालना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद अपना ईमेल आईडी डालना है और ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे में जो जनरेशन का ऑप्शन है, जो बटन है, ब्लू बटन है, उस पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ये बोल रहा है कि रजिस्टर्ड विथ, मतलब किसके माध्यम से आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आधार सिलेक्ट है, उसको रहने देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ आपको जो इसमें दिख रहा है कैटेगरी, उसको सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना जो गवर्नमेंट से आप जिस गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जैसे हम यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे DDO नंबर डालेंगे। ये DDO नंबर क्या होता है, तो ये हर जिला का एक अपना अपना DDO नंबर होता है जो कि वहीं से आपका पेमेंट होता है। तो ये DDO नंबर आप पता कर लेंगे अपने रिलेटेड और यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आप इसमें DDO नंबर डालते हैं तो यहाँ नीचे जो 3-4 बॉक्स दिया है उसमें पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा। देखिए हम DDO नंबर डाल लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे DDO नंबर डाला है और ओके जैसे ही बाहर क्लिक किए हैं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरा डिटेल आ गया है। डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है, किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे आ गया है। नीचे में अब यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन को पहले देखेंगे तभी उस पर टिक लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वाले पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते हैं और टर्म कंडीशन देखिए उस पर क्लिक कर लेंगे और नीचे में एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर लेंगे। OTP जनरेट, देखिए ऊपर में सक्सेसफुली आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला गया है। अब उस OTP को यहाँ पे डालकर हमको सबमिट कर लेना है। चलिए हमने OTP डालकर यहाँ पे सबमिट यहाँ पे कंफर्म करना है, रीसेट नहीं करना है। कंफर्म कर जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP फिर से जाएगा और जो ईमेल आप डाले हैं उस पर भी एक OTP जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल का OTP यहाँ पे डालेंगे, अगर वो करेक्ट होगा तो यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे ईमेल का जो OTP है डालेंगे वो सही होगा तो यहाँ पे भी ग्रीन टिक लग जाएगा और उसके आगे प्रोसेसिंग होने लगेगा। चलिए हम डाल लेते हैं। देखिए आगे प्रोसेस हो रहा है और ये हमको नेक्स्ट पेज पे लेकर जा रहा है। फाइनली आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो गए। यहाँ पे AC की ID जनरेट हो गया है। इस ID को अपने पास रख लेंगे, इसलिए कि अगर बीच में ये फाइल बंद हो जाता है तो फिर इसी के माध्यम से आप उसको फिर से ओपन कर पाएंगे। उसके बाद देखिए हम ओके किए हैं। आगे ओके जैसे ही किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका एड्रेस और आधार से जो फोटो आपका आधार में है वो फोटो यहाँ पे शो कर रहा होगा। और फोटो के साइड में जो एक बॉक्स है वहाँ पे अपलोड सिग्नेचर का है, वहाँ पे अपलोड सिग्नेचर करना है। उसको हम चलिए करेंगे बाद में, पहले इसमें हम कर लेते हैं क्या क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे आप जो पैन कार्ड में जिसका नाम देना चाहते हैं, फादर का या मदर का, या अगर ऑर्फन है तो कोई गार्जियन है उनका देना चाहते हैं तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम फादर का देना चाहते हैं तो फादर को सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद में
यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन टाइटल है, तो जिसका पैन कार्ड आप बना रहे हैं उसका टाइटल यहाँ पे चूज़ करना है। इस बात को आप ध्यान पूर्वक चूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आप फादर का नाम डालेंगे। फादर के नाम डालने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि आपको इसके बारे में, एनपीएस के बारे में कहाँ से पता चला है। तो हम यहाँ पर एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने वाले हैं। आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में अपना मैरिटल स्टेटस डालेंगे। मैरिड डालेंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम, अपने जीवन साथी का नाम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अपने पति या पत्नी जो भी हैं उनका नाम डालेंगे और नीचे में देखेंगे इंडिया सिलेक्ट है। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। पहले हम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, चूँकि हमने नहीं किया है। चलिए सिग्नेचर वाले बटन जैसे ही अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हम सिग्नेचर वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा। हमने सिग्नेचर ऑलरेडी बना के रखा है, वो 5 MB से कम होना चाहिए, तो नेचुरली कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते ही इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे बैंक और नॉमिनी को सिलेक्ट करना है, बाकी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। तो यहाँ पर ऐड बैंक वाले बटन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो बैंक का डिटेल डालने के लिए आपके सामने खुलकर आ जाएगा। बैंक डिटेल खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे अपना बैंक का IFSC कोड डालेंगे। बैंक का IFSC कोड डालेंगे। जैसे IFSC कोड डालेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा। उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे, ध्यानपूर्वक दर्ज करेंगे। उसके बाद फिर से री इंटर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम करके सेव वाले बटन पे वो बॉक्स को टिक करेंगे और सेव वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो बैंक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और वहाँ पे फिर अब इसमें ऐड नॉमिनी वाले पे क्लिक कर लेंगे। ऐड नॉमिनी पे क्लिक करते ही आपके सामने नॉमिनी डालने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे चाहिए तो आप 1, 2, 3 भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आपने मैरिज डाला है तो यहाँ पे आपके जीवन साथी का नाम आ जाएगा, उनका एज डालिए और संबंधित डालकर सेव बटन पे क्लिक कर लीजिए। अगर और चाहते हैं तो राइट साइड में देख सकते हैं ऐड अनदर बटन है, उस पर आप क्लिक करके दूसरा को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनेंगे, साइड में जो है वहाँ पे सेटअप लेटर कर देंगे, इसलिए कि अगर ऊपर वाले में टिक लगाएंगे तो ये टायर 2 में एक्टिवेट होगा। हमको वो करना नहीं है। BPSC NVC शिक्षक के लिए टायर 1 ही है। अब प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप उससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे आधार का लास्ट डिजिट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पैलेस ऑफ बर्थ यानी अपना डेट ऑफ बर्थ पैलेस पूछता है, तो यहाँ पे अपना जिला डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बात आपको बड़ी ध्यान पूर्वक देखना है, यहाँ पे जो PPAN है इसमें क्या डालना है। तो इसमें आपको अगर BPSC है तो BPSC का रोल नंबर, अगर विशिष्ट है तो सक्षमता का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद आगे में ज्वाइनिंग डेट अपना डालेंगे, जो आपका ज्वाइनिंग डेट है, जिस डेट में आप ज्वाइन किए हैं जॉब, उसको डालेंगे। उसके बाद में आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट डालेंगे। जैसे हम यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट डालेंगे। उसके बाद आगे में देखेंगे तो एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग बड़ी सावधानी पूर्वक डालेंगे, इसलिए कि अगर इसमें गलती आप करेंगे तो आपका प्राण रिजेक्ट होने का चांसेस है। इसलिए आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट देखकर डालेंगे सावधानी पूर्वक। और आगे में अपना एनुअल इनकम चूज़ करेंगे कि आपका इनकम कितना। हम यहाँ जो आपका होगा अपना चूज़ कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। चलिए हम चूज़ कर लेते हैं। नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप टैक्स कहाँ पे पे करते हैं, तो अपना जिला का नाम इसमें डाल लेंगे। ऑलरेडी इसमें इंडिया सेलेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट होगा, आपका पैन नंबर सेलेक्ट होगा। और उसके बाद इसमें जिला का नाम डालने के बाद जिला का नाम या ब्लॉक का नाम भी डाल सकते हैं, बेहतर है कि अपने जिला का नाम डाल लीजिए। और उसके बाद नीचे में जो जिप कोड है उसमें अपना पिन कोड डालेंगे। चलिए हम डाल लेते हैं। जिप कोड डालने के बाद सावधानी पूर्वक आप करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। आप अपने से अप्लाई करेंगे, आपका 100% होगा। मैंने कितनों का अप्लाई किया है। चलिए हम यहाँ पे जिप कोड डाल दिए हैं। नीचे में एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ सब में आधार लिंकेड है ऑलरेडी, हमको सिर्फ प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर लेना है।
जैसे ही हम प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये प्रोसेस होता है, घूमता है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। कौन कौन डॉक्यूमेंट लगाना है? तो अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना बैंक पासबुक, अपना अपॉइंटमेंट लेटर, योगदान लेटर, उसके बाद जितने भी मतलब डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट को 5 MB में PDF बना लेना है, एक PDF में, और इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ध्यान रहे कि सिर्फ तमाम डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पे ओके कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ओके किया है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो अब यहाँ फाइनल स्टेज पे आपको लेकर चलता है और यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन मांगता है। आप ई साइन भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप OTP ऑथेंटिकेशन करके प्रोसीड वाले कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP जाएगा और ईमेल ID पे भी एक OTP जाएगा। यहाँ पे भी जैसे ही आप सही OTP डालेंगे तो ग्रीन टिक लग जाएगा। उसी तरीके से ईमेल में जैसे ही OTP डालेंगे तो ये OTP ग्रीन होगा और प्रोसेस आगे बढ़ने लगेगा, जैसा कि हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनली आपका पैन कार्ड अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे आपका जो उसका डाउनलोड फाइल आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर को आप रख लेंगे, इससे आप उसको सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। चलिए आपको दिखा देते हैं। फाइनली हमने अप्लाई कर लिया है सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं उनका अप्लाई हो गया। इस फाइल को आप रख लेंगे। थैंक यू।